हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो आज मैं आपको पाइथन प्रोग्रामिंग के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊंगी। आप पाइथन के एक एक वन शॉट को देखेंगे, आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, आपका कोई भी टॉपिक नहीं लीव होगा एंड यू विल ग्रैब गुड मार्क्स। ठीक है। एंड मैं आपको इसमें जो यूनिट वाइज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 का जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर इन पाइथन। कितनी तरह के ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में। अब देखो, आपको पता है कि इसके साथ एक और क्वेश्चन अटैच है, तो इम्प्लिसिट सी बात है कि आपको हर एक ऑपरेटर को, मेंबरशिप ऑपरेटर हो, आइडेंटिटी ऑपरेटर हो या कोई भी ऑपरेटर, उसको थोड़ा थोड़ा लिखना है, बिकॉज आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। लेकिन सपोज अगर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन दे रखा होता तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में ही लिखना होता। अब देखो, आपको मैंने वन शॉट्स में जो है यूनिट 1 के, इसमें आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस एक टेबल दे रखी होगी, उसको आपको याद करना पड़ेगा। बिकॉज आपको ना ये क्वेश्चंस आते हैं कि आपको ये दे रखा है एक एक्सप्रेशन, इसको आपको सॉल्व करना है विद दीज वैल्यूज, है ना। अब देखो, ये बिटवाइज एंड है, ये एक्सपोनेंट, ये आपका क्या है, एक्सपोनेंट है, ये आपका बिटवाइज एक्सॉर है। अब किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, किसकी कम है। अब देखो, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको एक से एग्जाम्पल दे रखे हैं, बट कोई वो तो नहीं है ना कि यही क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन तो कोई भी आ सकते हैं, तो वो टेबल जरूर याद कर लेना। एक बार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी क्या होती है। अब आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप टेबल याद करो, मतलब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि एक एग्जाम्पल के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आप कर दीजिएगा। लेकिन ये 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट 1, यानी कि प्रेसिडेंस क्या होती है ना ऑपरेटर क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करा जाता है। डेटा टाइप्स कितनी तरह के होते हैं, इसको एक्सप्लेन करना, ये भी, यानी कि ऐसा समझ लीजिए ये जो 3 क्वेश्चंस हैं इनके तो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है। अब कैसे मेमोरी मैनेज की जाती है पाइथन में, और पेप8 होता क्या है, इसको बताना है। पाइथन क्या है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज हो, क्यों इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ये बताना है। किस तरह की लैंग्वेज है पाइथन, भाई हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये बताना है। फ्लो डिवीजन क्या होता है ये बताना है। देखो, इसके चांसेस 2 मार्क्स में आने के भी और साथ में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आके अटैच हो सकता है। कुछ बेनिफिट्स बता दीजिए कि पाइथन के, कुछ भी, कि पाइथन जो है ओपन सोर्स है, इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, ये आपको बहुत फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है एंड ऑल। तो यानी कि ये 5-6 क्वेश्चन जो हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। अब इसके बाद अगला आता है यूनिट 2। यूनिट 2 में कोई भी पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है। पैटर्न का मतलब कि ऐसे कोई पैटर्न दे दिया, देखो पैटर्न की कोई लिमिट नहीं होती, बट आप ऐसा समझ लीजिए पैटर्न के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है पैटर्न का, कि हाफ, या फिर ऐसे दे दिया, कोई भी पैटर्न बनाने को, है ना, जो चाहे वो पैटर्न आ सकता है, बट ये इंपॉर्टेंट है पैटर्न का क्वेश्चन। ठीक है। आपको बताना है कि एक ईयर आपने अगर इनपुट कराया तो वो लीप ईयर है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फिबोनाची सीरीज को एक्सप्लेन, मतलब उसका एक प्रोग्राम बनाना, ये इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट होते क्या हैं एंड उसके आपको एज एन स्मॉल कोड के थ्रू एक्सप्लेन करना है। और एक क्वेश्चन और आ जाता है कई बार, ब्रेक एंड कंटिन्यू, ठीक है, और वाइल एंड डू वाइल में डिफरेंस, ये 2 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। अब चलते हैं हम यूनिट 3 की तरफ। देखो, यूनिट 3 सबसे लंबी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, यूनिट 1 यूनिट 2 में आप ऐसे समझ लीजिए, यूनिट 1 से एक क्वेश्चन डेटा टाइप या ऑपरेटर आना ही आना है, यूनिट या फिर पेप8 या ये सब। यूनिट 2 में भी कुछ नहीं है ज़्यादा कि भाई वाइल डू वाइल आप पढ़ के आए। अगर आपको थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज आती है तो आप बस सिंटेक्स चेंज करके लिख देंगे, कुछ ज़्यादा नहीं है। वाइल डू वाइल क्या होता है, जितने इफ एल्स, इनके बारे में बस यही लिखना है। ब्रेक कंटिन्यू, मतलब कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है। लेकिन अगर यूनिट 3 की बात की जाए, यानी कि यहाँ से एक्चुअली में आपकी कोर्स स्टार्ट होता है, मतलब पाइथन का जो आपने कभी पढ़ा नहीं है,
तो यूनिट 3 में बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, है ना, कि लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है उसको डिटेल में, जब मैंने आपको यूनिट 1 का वन शॉट कराया था तो उसमें बताया था थोड़ा थोड़ा, लेकिन यूनिट 3 ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, इसके बहुत सारे मेथड बताइए विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन ऐसे समझ लीजिए इंपॉर्टेंट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको बिल्कुल लीव नहीं करना है। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन क्या होती है, एक प्रोग्राम लिखिए पाइथन में जिसमें आप एक आइटम ऐड कीजिए टपल में, छोटा सा प्रोग्राम है। लिस्ट एंड डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है उसको कंपेयर कीजिए, एक्सप्लेन करिए डिक्शनरी मेथड को विथ सुटेबल एग्जांपल ऑफ ईच। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो जो ये फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट है वो एक्चुअली पुराना है, मतलब अगर आप सी देखिए फर्स्ट ईयर से जब आप आए हैं तो आप सी पढ़ के ही आए, सिर्फ सिंटेक्स चेंज है, लेकिन जो थर्ड यूनिट है लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, ये बिल्कुल अलग है, या फंक्शन, इनके बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा, तो ये आपको जरूर ही पढ़ना है, ठीक है। डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट पासिंग मेथड इन पाइथन, एक्सप्लेन द वेरिएट लेंथ आर्ग्यूमेंट विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। जो फंक्शन वाला पार्ट है वो मैंने यूनिट 5 के वन शॉट में साथ में कराया है, ठीक है, उसके बाद में अटैच कर दिया था मैंने, तो इसको वहां से गो थ्रू देख लीजिएगा। मैं यूनिट 3 में मत देखिएगा, यूनिट 5 के वन शॉट में आपको फंक्शन मिलेगा, फंक्शंस लिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है फंक्शन पाइथन में, उसका पार्ट क्या होते हैं, उसके स्कोप क्या होते हैं, एक एग्जाम्पल कैलकुलेटर के थ्रू एक एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो एक्सप्लेन एन एग्जाम्पल टेक ए कैलकुलेटर विद ऐट, देखो यानी कि आपको इसे फंक्शन से बनाना है, लेकिन इसमें इम्प्लिसिटली लिखा हुआ तो नहीं है, तो आपको इसे कैलकुलेटर के, देखो अगर सिर्फ क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाओ तो उसे आप कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, यानी कहीं ना कहीं ये क्या बोल रहा है कि आपको कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है यूजिंग फंक्शन, ठीक है। या फिर अब देखो यहां तक तो बिल्कुल सही था, लेकिन ये चीज मुझे आपको थोड़ी सी बताने वाली है कि एक प्रोग्राम आ सकता है कुछ भी इस तरह का, मैंने एक टाइप लिया है, लेकिन इसके आने के चांसेस होते हैं। देखो आपने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम क्या है, रिमूव KTH, जिसमें कि S क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और K रिप्रेजेंट कर रहा है वो इंडेक्स नंबर, जिससे अगर मैंने बोला है 1 इंडेक्स यानी कि Y रिमूव होके प्रिंट हो जाएगा, अगर मैंने 3 बोला है तो T रिमूव होके बाकी सब 0 1 2 3 यानी कि H रिमूव हो गया और आपका बाकी सब आ गया, 0 मतलब P रिमूव हो गया आ गया। लेकिन अगर मैंने एक ऐसा इंडेक्स नंबर डाला है जो इसमें अवेलेबल नहीं है तो पूरा का पूरा ही एज इट इज प्रिंट हो जाता। तो आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि आप 2 आर्ग्यूमेंट लेंगे, पहली तो स्ट्रिंग होगी और दूसरा होगा इंडेक्स नंबर, और जो इंडेक्स नंबर पड़ा होगा अगर वो स्ट्रिंग की रेंज के अंदर है तो वो वाला वैल्यू हटके बाकी सारी जो स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स हैं वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस कुछ भी आ सकते हैं, मतलब एक तरह का छोटा सा लॉजिकल प्रोग्राम है, इस तरह के आपके प्रोग्राम कोई भी आ सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस तरह के प्रोग्राम आप कर लीजिएगा, क्योंकि देखो मैं ये तो नहीं बता सकती कि यही प्रोग्राम आएगा, पर इस तरह का प्रोग्राम, जैसे मैंने बोला यहाँ पे पैटर्न प्रिंटिंग आती है, इसके चांसेस सबसे ज्यादा होता है पैटर्न के, कोई भी पैटर्न आ सकते हैं। देखो ऐसा पैटर्न आ गया, ठीक है, उसने ऐसा पैटर्न दे दिया, देखो ये पूरा इस तरह का, ये लास्ट बार आया हुआ है KTU में इस तरह का पैटर्न, तो कोई भी पैटर्न आ सकता है। इसी तरह से यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको थोड़ा सा फंक्शन को देखना है। यूनिट 5 में आपको मिल जाएंगे फंक्शन के, अगर आप वन शॉट देखेंगे तो मैंने वहाँ पे फंक्शन करा रखा है, लेकिन ये आता इसमें मैंने वहाँ कराया उस टाइम पे, तो आप फंक्शन को जाके वहाँ चेक कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन बनाने आ जाए। मैंने ये सॉल्व करा रखे हैं और वहाँ पे पैटर्न भी सॉल्व करा दिए हैं। अब आता है यूनिट 4। देखो यूनिट 4 बहुत छोटी यूनिट है, जैसे मैंने आपको बोला अगर आप यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 4 करके जाते हैं आप बहुत आसानी से नंबर ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं है, सब पुराना है। फाइल हैंडलिंग आपने यूनिट अपनी सी लैंग्वेज में पढ़ी थी, सिर्फ सिंटेक्स ही तो चेंज करना है। तो
फाइल इनपुट आउटपुट क्या होती है, कैसे आप ओपन, रीड, राइट, क्लोज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो बताना है। ओपनिंग मोड्स बता दो, फाइल ओपनिंग मोड्स क्या होते हैं, आर, डब्ल्यू, आर प्लस, ए प्लस, डब्ल्यू प्लस ए, इनके बारे में लिखना है। या एक प्रोग्राम लिखना है कि आप एक फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करें और एक वेरिएबल में स्टोर कर दें। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी है, आप आराम से कर लीजिए। और एक डिफरेंस, रीड लाइन, रीड लाइंस के बीच में, राइट और राइट लाइंस के बीच में, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि देखो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 4 कुछ भी नहीं, एक यूनिट 3 थोड़ी सी ज्यादा है। और देखो उसमें से जो मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ स्ट्रिंग, टपल्स के या फिर फंक्शन, उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा, आप देख लीजिएगा कंपैरिजन लिस्ट एंड डिक्शनरी के बीच में। मतलब आप यूनिट 3 आपके पास टाइम है, आप कोशिश करिए कि पहले के 2 दिन में आप यूनिट 1, यूनिट 2 निपटा लें, अगले दिन आप सिर्फ यूनिट 3 को दें ताकि आपका बहुत अच्छे से परफॉर्म हो जाए। अब लास्ट है यूनिट 5। देखो यूनिट 5 में पाइथन मॉड्यूल क्या होते हैं, कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कैसे इंपोर्ट किए जाते हैं मॉड्यूल पाइथन में, क्या सिग्निफिकेंस होती है मॉड्यूल की पाइथन में, और कितने मेथड्स से इंपोर्ट किए जाते हैं मॉड्यूल। यानी कि आपसे कुछ भी नहीं हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक आपको 7 मार्क्स का, मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर करा देंगे और सेम टाइम पे शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि कई बार व्हाट इज पाइथन मॉड्यूल, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये बहुत ध्यान रखते हुए चलना है कि इस क्वेश्चन को तो लीव करना ही नहीं है, चाहे कुछ ही हो जाए। अब देखो प्रोग्रामिंग साइकिल फॉर पाइथन इन डिटेल, ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, टाइप कन्वर्जन क्या होता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, बुलियन एक्सप्रेशन। ये मैंने आपको यहाँ इसलिए लिख के दिए हैं बिकॉज ये मैंने ये यूनिट 5 में ही कराए हैं, और ये मैंने आपको जो कराए हैं 1 शॉट में तो वो यूनिट 1 में करा दिए, लेकिन ये कुछ चीज़ें यूनिट 5 में मैंने उस टाइम पे करा दी थी कंप्लीट करने के लिए 1 शॉट में, तो ये मैंने यही लिखा है। पांडास क्या होता है, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं पांडास के। ठीक है, यानी कि आप अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा देखो करना तो आपको, देखो आने को तो डेटा फ्रेम भी आ सकता है, मैटप्लॉटलिब भी आ सकता है। मतलब देखो आने को तो वो पूछ ले, वो डिफाइंड मैटप्लॉटलिब मैंने आपको 1 शॉट में पूरा करा रखा है। एक बार आप देखेंगे आपका सब कुछ, डेटा फ्रेम्स क्या होते हैं, GUI क्या होता है। एक और क्वेश्चन लिख देती हूँ, GUI क्या होता है, इसके आने के भी चांसेस हैं, आने के GUI के भी। ठीक है, लेकिन देखो इंपॉर्टेंट सब कुछ है, हर चीज इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन्हें आपको छोड़ के ही नहीं जाना है किसी भी हाल में। ठीक है, पांडा क्या होते हैं, उसके कुछ बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, और एक मैटप्लॉटलिब। ठीक है, इसको और कर लीजिएगा। ठीक है, करने को तो फिर देखो सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको वो क्वेश्चंस बताए हैं जो आपको छोड़ने ही नहीं है। कैसे आप पाइथन की फाइल क्रिएट कर सकते हैं जो एज अ लाइब्रेरी भी इंपोर्ट हो जाए, स्टैंड अलोन स्क्रिप्ट की तरह। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप इन्हें कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू एंड यू विल गेट गुड मार्क्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।